नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे देश में लगातार बढ़ते हुए टेम्परेचर और उसके खतरनाक प्रभाव की। दोस्तों, हर दिन तापमान हमारे लिए नई तरह की चुनौती लेकर आ रहा है। हाल ही में दिल्ली का पारा लगभग 53 डिग्री सेल्सियस को छू कर आया। लोगों का घरों से निकलना कुछ नामुमकिन सा हो गया है। कोई हीट स्ट्रोक का शिकार बन रहा है तो कोई डिहाइड्रेशन का। सरकार को भी समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस गर्मी की परेशानी से छुटकारा पाया जाए। दरअसल ये गर्मी कोई नॉर्मल गर्मी नहीं है। लगभग सभी सिटीज का टेम्परेचर 46 डिग्री के ऊपर जा रहा है। पिछले पूरा एक साल गर्मी के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग रहा है और ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले समय में भी गर्मी के रिकॉर्ड टूटते ही दिखाई देंगे। पर जब भी कोई इस मुद्दे पर बात करता है तो ग्लोबल वार्मिंग के नाम पर सब अपने हाथ साफ करके निकल जाते हैं। तो घूम फिर के बात बस यहीं आकर रुकती है कि पर्सनल लेवल पर हम क्या ऐसा कर सकते हैं जो हमें इस परेशानी से राहत दे। चलिए पहले जानते हैं कि क्या है इस गर्मी की वजह। तो दोस्तों, पहला पॉइंट आता है इंडस्ट्रियलाइजेशन और फॉसिल फ्यूल्स का बढ़ता इस्तेमाल। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक दिन हमारी गवर्नमेंट नई नई बिल्डिंग्स और सोसाइटी बनाने के अप्रूवल दे देती है। यहाँ तक कि इंडस्ट्रियल यूज और एनर्जी जनरेशन के लिए भी हमारे नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोयला, तेल और नेचुरल गैस का बहुत ही ज्यादा उपयोग किया जाता है। इनका जलना ग्रीन हाउस गैसों के प्रोडक्शन का मेजर सोर्स है। इसी वजह से आज हम सभी को राइजिंग टेम्परेचर्स का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, इस बढ़ती गर्मी के और भी कई कारण हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन और लैंड यूज में चेंज। डिफॉरेस्टेशन और अर्बनाइजेशन ने नेचुरल वेजिटेशन को लगभग खत्म ही कर दिया है। हमारे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और लोकल टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करते हैं। फॉरेस्ट के कटने से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्प्शन में कमी आ गई है, जिससे हमारे एनवायरनमेंट में अधिक ग्रीन हाउस गैसें रहती हैं और टेम्परेचर बढ़ता है। अर्बनाइजेशन एंड हीट आइलैंड इफेक्ट। दोस्तों, शहरी क्षेत्रों में कंक्रीट, एस्फॉल्ट और मेटल की सरफेस सूरज की गर्मी को एब्जॉर्ब करके री-रेडिएट करती हैं, जिससे सिटीज का टेम्परेचर विलेजेस की तुलना में बहुत अधिक हो जाता है। यही तापमान को 2 से 5 डिग्री तक बढ़ा सकता है, जिससे इन प्लेसेस में रहने वालों को और भी अधिक गर्मी का सामना करना पड़ता है। वाटर स्कार्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज ने रेनफॉल के पैटर्न को बदल दिया है, जिससे सूखे और जल स्रोतों की कमी हो गई है। पानी की कमी से प्लांट्स की ट्रांसपिरेशन प्रक्रिया प्रभावित हो चुकी है, जो टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करती थी। मीथेन एमिशंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड लाइवस्टॉक। फार्मिंग एक्टिविटीज, विशेष रूप से चावल की खेती और पशुओं से मीथेन जनरेट होता है। मीथेन एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा इफेक्टिव वे में गर्मी को रिटेन करती है। मीथेन के बढ़ते लेवल से भी एनवायरनमेंट में गर्मी बढ़ रही है, जिससे लोकल और वर्ल्ड टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो रही है। ओशियन वार्मिंग। दोस्तों, हमारे ओशियंस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और अर्थ के सरफेस के टेम्परेचर को कंट्रोल करने में महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। हालांकि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ओशियंस का तापमान भी बढ़ ही रहा है और देखा जाए तो इसका सीधा असर हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ता है। सिटीज में बढ़ता एनर्जी कंजप्शन। मॉडर्न लाइफस्टाइल्स और हाई एनर्जी कंजप्शन कहीं ना कहीं एनर्जी प्रोडक्शन को भी बढ़ाती है और इसकी वजह से ज्यादा फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं।
ये डायरेक्टली बढ़ते टेम्परेचर्स के लिए जिम्मेदार है। दोस्तों, हम सभी को ये समझना होगा कि चाहे व्हीकल्स के बढ़ते यूज की बात हो या जंगल को काटकर शहर बनाने की, या फिर हमारे सेलिब्रिटीज के प्राइवेट जेट्स यूज करने की, इन सभी चीजों का नुकसान सीधे सीधे हमारे प्लेनेट को हो रहा है, जिसको ना सिर्फ क्लाइमेट चेंज के रूप में देखा जा सकता है, बल्कि बढ़ता प्रदूषण भी सीधे सीधे हमारे लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ इश्यू बनकर सामने आया है। और ये सब अगर नहीं रोका गया तो वो दिन दूर नहीं जब ये टेम्परेचर आने वाले कुछ सालों में पहले तो 60 डिग्री और हो सकता है 70 डिग्री भी पहुंच जाए और इंसान का सरवाइव करना लगभग नामुमकिन हो जाए। तो दोस्तों, आप हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं? प्लीज कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।